नमस्कार। स्वागत है आपका नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी कथा लेकर आई हूँ। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आएगी, तो कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुने। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, 4 साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन और स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहां के राजा ने अपनी रानी से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे चाहे साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा? आपके और मेरे विचार इस पर काम नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है, सत्संग। सठ सुधर ही सत्संगिति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास लड़के को भेजें? राजा ने बोला कि यहाँ पास में ही जंगल में 4 अच्छे संत रहते हैं, उनके पास हम अपने लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। दैव योग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहां आया था और छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में एक विचार आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा। राजकुंवर आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या जरूरत है। अब चोर ने गेरुए वस्त्र पहन लिए और जंगल में चला गया। उसके मन में विचार आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वो 4 संतों में से पहले संत के पास पहुंचा और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखा, यह दिल खुदा का नूर है। तो चोर बोला, महाराज और? तो संत बोले, और की जरूरत नहीं, बस इस एक बात से ही काम बन जाएगा। तो चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंचन मात्र भी झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो, चाहे गला ही क्यों ना कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा ही कह देना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। चोर बोला, और कोई बात? तो संत बोले, और की जरूरत नहीं। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो? तो तीसरे संत बोले, सीधी सादी बात है, दिन रात राम राम करो, जुगति बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, राम रटो दिन रात। तो चोर बोला, और कोई उपाय? संत बोले, और उपाय की जरूरत नहीं है। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो? तो संत बोले, भाई, एक भगवान की शरण में जाओ, मन में ये बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में ये बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में ये बात दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं और किसी का नहीं हो सकता। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई। चोर बोला, और कोई बात? तो संत बोले, और की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है। तो चोर ने चारों संतों से 4 बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया। वह क्रमशः चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे 5वां साधु भी बैठा था। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज, कृपा करके कल्याणकारी बात बताए। तो साधु के रूप में बैठा वह चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने जब ज़्यादा प्रार्थना की तो वो बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा, जी हाँ महाराज, वैसा ही करूंगा। तो वो चोर बोला कि किसी का जी मत दुखाओ। इस पर राजा ने बोला, और कोई बात? तो फिर चोर बोला, सदा सत्य बोलो। राजा ने बोला, दूसरी कोई बात? फिर वह बोला कि भगवान का नाम जप करो। राजा बोला,
और कुछ बताइए। फिर उस चोर ने बोला कि भगवान की शरण हो जाओ। राजा बोला, महाराज और कोई बात? फिर से उस चोर ने बोला कि संत जैसा कहे वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया कि यह संत ज़्यादा ऊंचा है। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने 5 बातें एक साथ कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था। उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान किस तरह की जाती है। अब राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर फिर से छिपकल महल में आ गया। जब राजा रानी के पास गया तो तब चोर दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई। राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहाँ 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? तो राजा ने कहा, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ, दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तीसरे ने कहा कि नाम जप करो, चौथे ने कहा कि भगवान की शरण हो जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें जो बताई हुई थी वो एक साथ बता दी और 5वीं बात ये बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह 5वां संत ही ठीक है। अपने लड़के को उसी के पास भेजना चाहिए। उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा कि अरे, मैंने तो नकली बात कही। उस पर भी राजा ने विश्वास कर लिया। अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाए। राजा के स्वभाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वो सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल पड़ा। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक से पालन करूंगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मुझे मिले, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिसकी आज्ञा का मैं पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। अब चोर जो है वो पहले से ही चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वो कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में ये बात थी कि जिससे मेरा चित्त खिंच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को मैं गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वे संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और वह बोला कि महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा क्या? सच कहता है ना? तो चोर बोला, जी महाराज, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। अब भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। तुम ये काम करो कि जो किसी का जी न दुखाता हो उसका सिर काट कर लाओ, जो सत्य बोलता है उसका सिर काट कर लाओ, जो नाम जप करता है उसका सिर भी काट कर लाओ, और जो भगवान की शरण में है उसका भी सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ, तब तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा। उसने सोचा कि ये चारों तो एक ही जगह पे बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। अब वो तलवार लेकर आया और भागा भागा गया, पर रास्ते में ही उसे विचार आया कि मैंने ये नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दुखाना तो दूर, मैं तो सीधे गला काटने जा रहा हूँ। उसने सोचा कि ये काम मेरे से नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वो भागा भागा पीछे आया। भगवान ने पूछा, ले आया क्या? तो वो चोर बोला, हाँ ले आया हूँ। अब भगवान बोले, कहाँ है? तो वो चोर बोला, मेरे एक सिर में 4 बातें हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप करता हूँ और भगवान के शरण में हूँ। ये 4 बातें मेरे में हैं, अतः मैं अपना ही सिर काट कर आपको देता हूँ। अब भगवान ने कहा, बस अब सिर काटने की आवश्यकता नहीं, मैं तेरे को दीक्षा अवश्य दूंगा। भगवान ने उसको दीक्षा दी और वह अच्छा संत बन गया।
इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए और वह संत बन गया। अगर कोई सच्चे हृदय से 5 बातों को धारण कर ले तो फिर कहना ही क्या। तो मित्रों, ये थी एक लघु कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।